आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 30 जुलाई की बात थी। हम लोग हमारी जो केदारनाथ बचाओ जो प्रतिष्ठा यात्रा चल रही थी और उस रात को हम गुप्तकाशी में थे। जब रात को घटना घटी तो निश्चित रूप से सब लोग बड़े चिंतित थे, क्योंकि वहाँ बड़ा धमाके टाइप के हो रहे थे कि यार आवाज़ें बिजली कड़कने के लोग डरे हुए थे। मुझे ऐसा मिला जिसका मुझे लगता है हमारे पास इंटरव्यू भी उन लोगों के कह रहे हम 9 लोग आए थे, 9 दोस्त आए थे और ऐसी पहाड़ी एकदम आई, ऐसा आया मंजर कि 8 लोग नीचे चले गए, मैं अकेला रह गया। कई महिलाएं मिली, किसने कहा हमारा बेटा खो गया 14 साल का, किसने कहा मेरी बेटी खो गई, मैं पिछले 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। मतलब हम 2-3 दिन वहाँ रहे। सरकार भले अपनी पीठ थपथपाए, हमने रेस्क्यू कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों में या हजारों में को आप लोग लापता हुए। जो ऊपर से नदी आ रही थी, जो बह रही थी, उसमें 2-3 शव बहते हमने देखे। घोड़ा खच्चर जो थे वो अलग दिख रहे थे कि भाई ये बह रहे हैं। बीती 31 जुलाई को केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली में लिंचोली के आसपास कई जगह बादल फटा और भारी तबाही मची। करीब 30 से 35 जगहों पर अभी भी पैदल मार्ग केदारनाथ का ध्वस्त है। सरकार खोलने की कोशिश कर रही है। एक आदमी के चलने के लायक रास्ता बना है। कुछ लोग केदारनाथ पहुंचे भी हैं, आज उनकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, लेकिन यात्रा शुरू होने में वक्त लगेगा क्योंकि हालात बेहद ख़राब हैं। और एक सबसे बड़ी दुविधा अब ये है कि 3 शव जो अभी बरामद हुए हैं, कल एसडीआरएफ की टीम ने उन शवों को बरामद किया है। शिनाख्त अभी हो नहीं पाई है, वो लोग कहाँ के यात्री हैं ये पता नहीं चल पाया है। अब सवाल यहाँ से खड़ा हो रहा है कि जो पहले दिन से यानी कि 31 जुलाई से लगातार ये बात चल रही थी कि क्या केदार वैली में उस वक्त कई लोग लापता हैं, वो इस समय जिंदा हैं, कहाँ हैं, उनका कुछ पता नहीं चल पाया। क्या ऐसी स्थिति तो नहीं है, किसी आशंका की ओर तो ये इशारा नहीं कर रहा, इस पर भी चर्चा होने लगी। और विपक्षी दल कांग्रेस पहले दिन से इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। आज मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश चमोली हैं। इनसे मैं बातचीत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने लंबा वक्त जिस दिन से आपदा आई है वहां गुजारा है। लोगों की मदद भी करते हुए ये दिखाई दिए वहां पर, और तमाम पैदल मार्ग में जो लोग फंसे थे उन्हें निकाल रहे थे बाहर। हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो से होकर आए हैं, इनसे बेहतर और कोई बता नहीं सकता। चमोली जी, पहले तो आप बताइए, केदार घाटी में जो यहाँ बैठकर हमें दिखाई दे रहा था, क्या उतना ही नुकसान है? ये नुकसान कितना है? यात्रा शुरू हो पाएगी पैदल मार्ग की इस दफ़ा? कब तक हो पाएगी? क्या हालात हैं? देखिए, जो ये घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, 31 जुलाई की बात थी। हम लोग हमारी जो केदारनाथ बचाओ जो प्रतिष्ठा यात्रा चल रही थी और उस रात को हम गुप्तकाशी में थे। रात को जब ये भीषण मतलब जो आपदा आई, हमारे जो नेता हमारे साथ माननीय गणेश गुजियाल जी, माननीय हरीश राव जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय कर्ण मेहरा जी वहाँ थे। ये जब रात को घटना घटी तो निश्चित रूप से सब लोग बड़े चिंतित थे, क्योंकि वहाँ बड़ा धमाके टाइप के हो रहे थे कि यार आवाज़ें बिजली कड़कने के लोग डरे हुए थे। हम सुबह सभी लोग, तमाम हमारे नेता माननीय गणेश गुजियाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग सोनप्रयाग पहुँचे और वहाँ जब हमने मंजर देखा, जब हमारी वहाँ एनडीआरएफ से बात हुई, क्योंकि एसडीआरएफ नहीं थी, ये सच बात है, एनडीआरएफ वहाँ काम कर रहा था। एनडीआरएफ से जब हम मुलाकात की तो उन्होंने हमें बताया कम से 9 से 10 जगह बड़े बड़े पैच टूटे हुए हैं और ऐसे टूटे हुए हैं कि शायद मुझे लगता है काफ़ी समय, कम से 15 से 20 दिन उन पैचों को बनाने में लगेगा। रोड की रोड साफ़ हुई है। इस बीच में हम लोगों ने यात्रा हमारी अनवरत चलती रही, लेकिन हमारे जो सीनियर लीडर हैं माननीय गोयल जी, यशपाल आर्य जी, मनोज रावत जी जो वहाँ के पूर्व विधायक रहे, हम सब लोग वहाँ आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करना, उनको ढांढस बताना और प्लस जो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, तमाम चीज़ों पे प्रयास करते रहे कि लोगों की सहायता की जाए। दुख इस बात का है कि प्रशासन की तरफ से 12:30-1 बजे तक जब एसडीएम को माननीय गोयल जी फ़ोन करते हैं तो एसडीएम तब जागता है कि हाँ, यहाँ पे एम्बुलेंस की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग ऊपर से रेस्क्यू करके लाया जा रहा था, वो किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत थी, कोई बहुत ही इतना सहमा डरा हुआ था, क्योंकि उसने देखा है अपने को खोते हुए। 1 जुलाई की आप बात? बिल्कुल, 1 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। अब उस दिन क्या हुआ, हम कई लोगों से मिले जो ऊपर से नीचे आ रहे थे, जिनको हम रेस्क्यू कर रहे थे। एनडीआरएफ के साथ हमने जो सहयोग किया, वो तमाम लोग हमें कह रहे हैं, एक मुझे ऐसा मिला जिसका मुझे लगता है हमारे पास इंटरव्यू भी है उन लोगों के, कह रहे हैं हम 9 लोग आए थे, 9 दोस्त आए थे और ऐसी पहाड़ी एकदम आई, ऐसा आया मंजर कि 8 लोग नीचे चले गए, मैं अकेला रह गया। ऐसे कम से कम 8-10 लोग मिले। कई महिलाएं मिली, किसने कहा हमारा बेटा खो गया 14 साल का, किसने कहा मेरी बेटी खो गई, मैं पिछले 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। मतलब हम 2-3 दिन वहाँ रहे। तो मुझे लगता है कि सैकड़ों में, गिनती नहीं है। सरकार भले अपनी पीठ थपथपाए, हमने रेस्क्यू कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों में या हजारों में कहो आप, लोग लापता हुए हैं और जिन्होंने अपनों को खोया वो दर्द सबके सामने है। अब सरकार क्योंकि लीपापोती करी, सरकार का काम ही ये रहा हमेशा कि लीपापोती करना। आप देखिए, हमें हेलीकॉप्टर, हमारी यात्रा जो चल रही थी केदारनाथ बचाओ यात्रा, हमें हेलीकॉप्टर के लिए हमने टिकट किए, हमारे टिकट थे, लेकिन हमारे नेताओं ने कहा कि हमें इस टाइम
वहाँ ना जाके अपने जो लोग वहाँ रेस्क्यू जिनकी आवश्यकता है उनको हेलीकॉप्टर दिया है। लेकिन यहाँ मदन कौशिक जी और बीजेपी के अन्य नेता वहाँ यात्रा करने पर परिवार सहित वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार कितनी असंवेदनशील, इनके नेता कितने असंवेदनशील थे। और निश्चित रूप से बहुत अफरा तफरी का माहौल था, लोग डरे हुए थे। इतने संख्या में, हजारों, मुझे लगता है कि संख्या में कांवड़ यात्री आए थे। आप कह रहे हैं बार बार कि हमने वहाँ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की, तो सरकार बताए कि भाई यहाँ इतने यात्री आए थे और इतने वापस जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कुछ तो हो। लेकिन जब लोग अपनी व्यथा सुना रहे हैं, कोई कह रहा है मेरी मतलब माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, कोई कह रहा मेरे 8 दोस्त थे वो गायब हो गए, कोई कह रहा मेरे 3 दोस्त थे वो गायब हो गए। एक आदमी हमें ऐसा मिला, कह रहा मैं यहाँ कुछ काम करता हूँ, खाने पीने का स्टॉल लगाता हूँ, मेरे साथ मुजफ्फरनगर के साइड के 3-4 लोग काम कर रहे थे, सुबह वो तीनों लापता थे, वही बचा हुआ था बेचारा। तो ऐसे कई लोग मिले और बहुत दर्दनाक, मैं कह रहा हूँ, मतलब जिसको देख के हम सबकी रूह कांपती है। हम लोग वहाँ प्रत्यक्ष से हमने देखा कि लोग कैसे डरे हुए थे, कैसे पहाड़ी से रस्सी पकड़ के एक महिला अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के ला रही थी, कैसे उतार रही थी। मतलब वो जो पीड़ा थी वो हम लोगों ने देखी। और मेरा मानना है कि सरकार को और इंतजाम करने की आवश्यकता है। चमोली जी, एक जी ये बताइए, जो 3 शव अभी कल बरामद हुए हैं वहीं लिंचोली के आसपास, इस बात को लेकर लोग पहले भी आशंका जता रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं लापता हो गए हैं, अब उनका कोई लिखित दस्तावेज भी नहीं है। तो क्या ये आशंका इससे और बढ़ाता है कि वो जो लापता हुए लोग हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं कि तमाम लोग गायब हुए, क्या उनके साथ कोई अनहोनी वहाँ हो गई? निश्चित रूप से मैं आपको, जिस दिन हम वहाँ थे, तो क्योंकि जब हम शुरू में गए तो हमसे पुलिस प्रशासन सब लोग कहने लगे कि यार वहाँ पे ऐसी कोई हमारे पास घटना नहीं घटी जिसमें लोगों की हताहत की या जान की कोई बात आई हो। लेकिन हमने प्रत्यक्ष, मैं आपको शायद मेरे फ़ोन में अभी 2-3 और वीडियो हैं, जो ऊपर से नदी आ रही थी, जो बह रही थी, उसमें 2-3 शव बहते हमने देखे। घोड़ा खच्चर जो थे वो अलग दिख रहे थे कि भाई ये बह रहे हैं, ठीक है, वो सामने सामने की प्रत्यक्ष बातें हैं। और जो लोगों ने आके ऊपर से आके बताना शुरू किया कि हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। हुआ क्या कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे रोड थी, आप सोनपुरा में खड़े हैं, उधर दूसरी तरफ की रोड, बीच का पैच गायब हो गया। तो जो लोग उस रोड पे खड़े थे वो पूरा पैच ही नीचे चला गया। और जब पैच नीचे चला गया तो निश्चित रूप से नदी में गए सब लोग। उनकी कोई संख्या नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर सरकार ढंग से आकलन करे या इनके पास कोई डाटा हो कि जो ये कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर ये बता दे कि हमारे यहाँ इतने लोग गए और वापस कितने लोग आए, वो सामने सामने पता लग जाएगा। असंख्य लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे थे, वहाँ पे लोग रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे डर के मारे। नहीं, मतलब पुलिस वाले भी कहते भाई हमें पास कोई प्रूफ लाओ, हमारे पास ये चीज़ें लाओ। अरे कहाँ से लाओ भैया, वो बेचारा अपने फैमिली के साथ आया, 3 लोग लापता हो गए, कहाँ से लाएगा वो प्रूफ फैमिली का, बताओ। उस टाइम हमने उनको समझाया, आप एक काम कीजिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, 2 एप्लीकेशन लिखिए। एक पुलिस प्रशासन को दीजिए कि मेरे फैमिली के लोग मिसिंग हो गए या हमारे यार दोस्त मिसिंग हो गए, और प्लस एक रिसीविंग जरूर लीजिए उनसे। कम से कम ये तो पता लगे कि कितने लोगों की जाने इस यात्रा के समय अव्यवस्थाओं के कारण कहिए, चाहे ये आकस्मिक जो घटना घटी है, आपदा घटना घटी है, इससे गई है। लेकिन कम से कम लोगों को एक ढांढस बताने की आवश्यकता थी, लोगों को समझाने की आवश्यकता थी। लेकिन सरकार के तमाम वादे वहाँ पर लगातार फेल होते आ रहे हैं। चमोली जी, मेरा आखिरी सवाल है, मैं विपक्षी दल होने के नाते आपसे ये पूछ रहा हूँ, केदारनाथ में जो कुछ भी हुआ, जो यात्री फंसे थे उन्हें रेस्क्यू भी कर लिया, अच्छी बात है, एक अनहोनी थी वो हो चुकी है। अब दिक्कत ये आ रही है, पैदल यात्रा बंद है। कर्णप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी, फाट्टा और तमाम सोनप्रयाग तक, गौरीकुंड तक बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे कारोबारी हैं। पैदल मार्ग में घोड़े खच्चर वाले तो हैं, ढाबे वाले भी। पिछले 31 जुलाई से अभी तक उनका व्यापार पूरी तरह ठप है। अब आशंका इस बात की, अगर ये खुलता नहीं है, क्योंकि अब तो कपाट बंद होने का समय भी जल्दी ही आएगा, तो वो जो व्यापारियों का एकदम से ये नुकसान हुआ है, इसको लेकर पार्टी क्या सोच रही है? क्या आप लोग चाह रहे हैं कि भाई सरकार इसमें आगे आए? उनका व्यापार कैसे पटरी पर आ पाएगा? देखिए, जब 4 धाम यात्रा शुरू होती है उत्तराखंड में, मेरा मानना है कि कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अब बीजेपी की सरकार है, ये हमारी लाइफलाइन है, उत्तराखंड की लाइफलाइन है 4 धाम यात्रा। और सारा रोजगार कहें, चाहे पर्यटन कहें, चाहे धार्मिक आस्था कहें, सब इसी पे टिका हुआ है हमारी 4 धाम पे उत्तराखंड। अगर इसको वाकई में पटरी पर लाना है तो सरकार पहले से एक तो इंतजाम करे कि भाई यात्रा शुरू होने के लिए तो हमें बरसात में किन चीज़ों को ध्यान रखना है, गर्मियों में किन चीज़ों को ध्यान रखना है, तमाम चीज़ें करने की आवश्यकता थी। जिस प्रकार आपने कहा कि निश्चित रूप से वहाँ जो आपदा घटी है उससे बहुत सारा व्यापार प्रभावित हुआ है, और हकीकत है। उसके लिए देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे बड़ी पहले की आवश्यकता थी, जो सरकार ने गलतियां की हैं उसको समझने की आवश्यकता है। उत्तराखंड बहुत ही मतलब ऐसा प्रदेश है, मैं इस बेल्ट की बात करूँ, अगर आप ऋषिकेश से लेके अगर आप कर्णप्रयाग तक जाएंगे तो कम से कम 100 जगह ऐसे पैच आ रखे हैं मिट्टी के सड़कों पे, वो सरकार की नाकामियों के कारण आए। क्यों? आपने 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके
और उस खर्चे के बाद पूरे पहाड़ों को हिलाने का जो आपने काम किया है उसका दुष्प्रभाव, जो आप ऑल वेदर की बात करें, वो किसी भी वेदर में आपको रोड नहीं ठीक मिलेगी। आप बरसात में जाइए, रोड आपको गिरी हुई मिलेगी। आप गर्मियों में जाइए, सर्दियों में जाइए, हर समय आपको पैचेज गिरे हुए मिलेंगे। तो जो सरकार ने गलतियां की हैं, अब उसको जो गलतियां होगी। आपने 12,000 करोड़ भी निपटा दिए, राज्य के जो विकास के थे वो भी निपटा दिए ऑल वेदर के नाम पे। सरकार को अभी भी आवश्यकता है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि पहले उन पैचेज को क्लियर किया जाए। साथ ही साथ मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड के उन तमाम भाई बंधुओं को जो रोजगार कर रहे हैं पहाड़ों में, और इस विपदा की घड़ी में उन लोगों ने तमाम उन जो उत्तराखंड लोग यात्रा पे आए थे उनकी मदद करने का काम भी किया। मैं देख रहा हूँ कि अभी सोनप्रयाग में बहुत सारे व्यापारी संघों ने, हमारे व्यापार संघ के जो लोग हैं, उन लोगों ने खाने की व्यवस्था की, उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। जगह जगह जहाँ पे जो पड़ाव मिल रहे हैं लोगों को, उन पे हमारे उत्तराखंड के तमाम लोग, जो श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं, जो खर्चा करके हम लोगों की भी आजीविका चला रहे हैं, और प्लस इससे मदद के समय हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं, हमारे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन सरकार को अपना, मेरा जो पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कहता हूँ कि सरकार एक बार सर्वदलीय बैठक बुलाए, और जो आइडिया हम लोगों के पास है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे आइडिया हैं जो हम सरकार को दे सकते हैं। लेकिन वही है ना कि सरकार अपने मंत्रियों की नहीं सुन रही है, मुख्यमंत्री विधायकों को नहीं सुन रहे, विधायक मुख्यमंत्री को समझ नहीं रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। आपको राज्य के बारे में एक बार सोचना होगा, और एक आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। जो आइडियाज़ हों, छोटे आदमी के पास भी आइडियाज़ होते हैं, बड़े आदमी के पास भी आइडियाज़ होते हैं। एक IAS ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे आइडियाज़ के साथ डेवलप हो, या एक मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे आइडिया हो। एक पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, उसके पास बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं। तो मेरा मानना है एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, और इस राज्य की जो लाइफ लाइन है उसको कैसे बचाया जाए उस पर काम करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये राजेश चमोली थे। देखिए, साफ है केदारनाथ में जो कुछ हुआ, आने वाले वक्त में देखिए जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनका काम प्रभावित हुआ है, जो लोग लापता हैं उनको लेकर भी कंसर्न है, रेस्क्यू आपने कर लिया है, मार्ग बनाने का काम चल रहा है। सबके बीच में विपक्षी दल का ये कहना है कि आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए, बैठिए, साथ बैठकर बात करते हैं। केदारनाथ की जो आपदा आई है उसके बाद आगे भविष्य में कभी ऐसी स्थिति ना हो, उस पर चर्चा की जाए, एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जाए। क्योंकि 2013 की आपदा के बाद हमने क्या सीखा, इस दफ़ा केदार घाटी में हम उससे कुछ सीख नहीं पाए, ऐसा हमें नज़र आया। तो ये स्थिति आगे न बने, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।